संस्कारों में भी वो पवित्रता आती जाती है। तो जितने संस्कारों में पवित्रता आती जाती है, उतना फिर तुम्हारा शुद्ध रिस्पेक्ट बढ़ता जाता है ना। क्योंकि माया, बाबा ने कहा माया का किस तरह का रिस्पेक्ट है, आज प्रशंसा की, कल बेइज्जती कर देते हैं। वो भी प्रशंसा भी झूठी दैहिक, लेकिन बाबा का रिस्पेक्ट है, मतलब तुम बच्चों को जो रिस्पेक्ट मिलता है खुद के संस्कारों के आधार पर, पवित्रता के आधार पर। फिर आज, हाँ, फिर आज बाबा ने सहज योग की डेफिनेशन बताई है। हालांकि ये तो हम कोर्स में बताते ही हैं सहज योग क्या है, सहज योग कब हो सकता है। तो जैसे बताते ना कोर्स में कि प्राप्ति और संबंध से याद करो, प्राप्ति और संबंध, उसके साथ मेरे कई संबंध हैं। बाबा ने कहा कि जिस संबंध में विशेष विघन चल रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, उस संबंध से बाबा को विशेष याद करो, तो वो संबंध में शुद्धता आती जाएगी। तो शुद्धता आती जाएगी तो वो संबंध विघन देना, मतलब विघन स्वरूप बनना बंद हो जाएगा। वो संबंध विघन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अशुद्धता है। बाबा ने विशेष वरदान में ही एक्सप्लेन किया है। तो जो भी संबंध से प्रॉब्लम चल रही है, बाबा को उस स्वरूप में देखो तो शुद्धता बढ़ेगी। तो बाबा के शब्दों में सुनते, आज बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात शरीर समझना अर्थात बाबा ने कहा उल्टा लटकना। हाँ, उल्टा कौन लटकता है? हाँ, और एक और है। हाँ, तो शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। अच्छा, प्रश्न है, माया के पोंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? माया के पोंप में, हाँ, माया के पोंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? अल्पकाल की। बाबा ने कहा आसुरी इज्जत मिलती है। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते, गालियां देते ना। माया ने सबकी बेइज्जती की है, अर्थात पतित बना दिया है। माया ने सबकी बेइज्जती की है, अर्थात पतित बना दिया है। और बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने, मतलब दैवी मतलब पवित्रता में भी हाईएस्ट ना। बाबा ने ये नहीं कहा महात्माओं की इज्जत वाला, पैगंबर्स की इज्जत वाला, देवी देवता की इज्जत वाला बनाने बाबा आए हैं, दैवी इज्जत वाला बनाने आए हैं। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? यदि कल का याद होगा तो आज भी पर मालूम होगा, कल भी कहाँ बैठे थे? हाँ, बाबा ने कहा तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं, विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक है। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय। हम लोग जब किसी को ऑर्गेनाइजेशन का परिचय देते तो हम क्या कहते हैं? ये तीन है, ये फैमिली भी है, ब्रह्मा कुमारी जी एक फैमिली भी है, ब्रह्मा कुमारी जी एक यूनिवर्सिटी भी है। पढ़ाई की रीति से वन
140 कंट्रीज में ज्ञान पहुंचता है। फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फिर यहाँ स्टेटस देना होता है, एडिशनल चीफ, चीफ, एडिशनल चीफ, ज्वाइंट चीफ, ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके भी पहले है ये एक फैमिली ना, इसलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व में एक ही रूहानी विश्वविद्यालय है, एक ही पढ़ाने वाला है। अब इस यूनिवर्सिटी की विशेषता, टीचर ओनली वन। हम सब क्या है? स्टूडेंट, सब स्टूडेंट, और सब जगह सारे सेंटर्स पर बाबा ही पढ़ाता है, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? बाबा भी पढ़ा रहे हैं, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। हाँ, अभी बाबा बताएंगे। एक धर्म की, ये बंद कर सकते क्या? ये बंद, आवाज काफी कर रहा है। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। सिर्फ एक धर्म की स्थापना। यदि देखो, दिल्ली कैपिटल रही है, दिल्ली से शुरू से 5000 साल से दिल्ली कैपिटल है। अंग्रेजों के टाइम पे थोड़ा था, बाकी तो शुरू से लक्ष्मी नारायण का कैपिटल दिल्ली रही है। तो विश्व महाराजा लक्ष्मी नारायण यहाँ राज्य करते थे। अभी ये पूरा विश्व कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 200 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना, बाउंड्रीज बन गई। हाँ, 200 पार्ट्स में, मतलब वो देश बन गए। हाँ, मतलब वो भी, लेकिन उसमें भी डिवाइडेशन हो गया ना, कितनी सारी, कितने, चलो ठीक है जो भी फिगर हो, लेकिन 150 प्लस तो हो गई ना। 140 कंट्रीज में हमारी ब्रांचेस हैं, तो इतना तो हो गई। ठीक है, अब इतने सारे डिवीजन हो गए, इतने पार्ट हो गए, तो हर एक का कैपिटल, हर एक का एक ऑफ, हर पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, है ना। अब बाबा इन सबको एक करेगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक संस्कृति। इसका छोटा मॉडल हम कहाँ देखते हैं? मधुबन में, बाबा के घर में, है ना। ये कलम लग रहा है, ये कलम लग रहा है एक धर्म का, जहाँ हर एक कंट्री का व्यक्ति वहां मधुबन में पहुंचता है और एक ब्राह्मण कल्चर को एक्सेप्ट करता है। सुबह से लेकर रात तक जो बाबा की दिनचर्या है उस अनुसार चल रहे हैं। तो सब वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार, यह भी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। और हम बड़े भाग्यशाली है कि भगवान को अपना कर्म करते हुए देख रहे हैं कि कैसे वो अपना कर्म कर रहा है ना। नहीं तो होता है, अच्छा हो गया, हमें पता ही नहीं चला, ये भी हुआ था, पता ही नहीं चला। तो वो प्रैक्टिकल हम कर्म करते देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है?
और सभी धर्म विनाश को पाएंगे। सत्युग में तो कोई दूसरा धर्म रहेगा नहीं, विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो। मतलब जितने भी उनके भी पैगंबर्स आए, उनसे भी ज्यादा तुम पावन बनते हो। तो फिर तुम्हारी हाइट इतनी पावनता की है, तो फिर तुम्हें उस अनुसार दुनिया भी चाहिए। तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक धर्म रहेगा। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है, रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है। 5 विकारों को छोड़ना ही है, क्योंकि सत्युग में जाने वाला नहीं है ये 5। और फिर अब छूटेगा भी, या तो अपने आप से छोड़े, या फिर परिस्थिति ऐसी होंगी जो कहेंगे छोड़ो अब। तो बाबा कहते अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है। यह साथ में नहीं जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर। आज बाबा स्पिरिचुअल टीचर नहीं कह रहे हैं अपने साथ, स्पिरिचुअल फादर ना, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं है। ज्ञान का सागर, उसको जरूरत ही नहीं है किताब की। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन बनना है। बाप को याद करते करते फिर क्या होगा? अंतमति सो गति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। याद अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्रा है। यह है रूहानी यात्रा। बैठे बैठे परम धाम तक की सैर कर लेते हैं, वो है जिस्मानी यात्रा है। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है मन बुद्धि से। भल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे। मतलब बॉडी कॉन्शियस में रह के कर्म कर रहे थे, वो बॉडी की बातें याद थी। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना, यह है सुलटा। क्योंकि रियलिटी यही है ना, हमारा ओरिजिनल नेचर तो यही है ना जो हम भूल गए थे। यह है सुलटा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। बाबा की क्लास में कोई मोमडिन बैठा होगा, इसलिए बाबा का ये एक है तरीका, जो जैसा बैठा होता ना उस अनुसार बाबा की मुरली चलती है। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया है। दे अभिमान में सभी उल्टे हो गए हैं। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है। एक ही बार इसी समय बनने का मौका है, फिर आगे नहीं मिलेगा। तो तुम अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह हूं नहीं कहेंगे, उंगली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, तो सिद्ध होता है अल्लाह वहां है। वैसे भी उनके यहाँ कहते हैं ना 7 आसमान पार वो अल्लाह रहता है, तो जरूर ऊपर ही रहता होगा। तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है, हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ। वहां तो फादर और पुत्र कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां तो आप खुदा, हम आपके बंदे, बहुत दूर का रिलेशन है। यहाँ बाबा यूज कर रहे हैं अल्लाह बाप का मैं बच्चा हूँ। हम भाई भाई हैं।
अल्लाह कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं। उन क्या कहते हैं ना, अल्लाह अकबर, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर ये कहने से उल्टा हो जाएगा, अर्थात हम सब बाप हैं। परंतु नहीं, बाप तो एक ही है, शिव बाबा ही है, उनको ही याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है। अब अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बतलाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग, जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं, वह अभी पास्ट हो गया है। फिर फ्यूचर होगा, फिर फ्यूचर होगा। चक्र फिरता रहता है ना। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। यह धारण कर और फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है। क्या कहा बाबा ने? हर एक को टीचर बनना है। लीडर क्रिएट्स लीडर, है ना। बाबा कभी ये नहीं कहते फॉलोअर्स बनो, नहीं, टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी भी बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हम टीचर बन गए तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैज पर समझाओ। बैज पर समझाओ। आज बाबा ने नोटिस किस किस को बैज लगा है, बाबा देख रहे हैं सबका बैज। तो बाबा कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैज पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी वो लोग अवतार कह देते हैं, ईश्वर का अवतार। उनको भी फिर पूजते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी, अर्थात सब में, सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? अच्छा, एक कण दूसरे कण के बीच में कुछ तो स्पेस होगा, तो उस स्पेस में क्या, सर्वव्यापी का, तो उस स्पेस में क्या है ना, कण कण में भगवान कहा। अच्छा, बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है, समझते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ही यह काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे। तो बाप समझाते हैं तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल। तुम जानते हो हम अभी धर्म स्थापन कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। वो पैगंबर्स आए, उन्होंने धर्म स्थापन किया, कितना उनका गायन हुआ, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और कितनी पवित्र आत्माएं थी, तब तो धर्म स्थापन हो पाया ना। तब तो उसमें सतो प्रधानता थी ना शुरुआत में। तो बाबा कहते हम भी अभी, हम सब अभी धर्म स्थापन करने के निमित्त है। तो फिर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त, गुप्त रीति से तुम अपना राज्य और धर्म स्थापन कर रहे हो। तुम्हारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकल फिर अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएंगी, वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सत्युग में आकर राज्य करेंगे। और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वह और कोई को दे ना सके। सारा आसमान, सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है ना। स्वर्ग में जैसे इजीली चले जाते, पुष्पक विमान लिया और चले गए,
किसी भी कहीं पे भी चले गए पूरे विश्व में, और अभी स्वर्ग की तरह जा सकते हैं? कितनी बाउंड्रीज है, हाँ, रोक है, नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं सारा आसमान, सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है, सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। यह भी अभी तुम समझते हो, नई दुनिया में यह सभी बातें तुमको भूल जाएंगी कि हम यहाँ कैसे आए, सब भूल जाएगा। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। बुद्धि मतलब ये समझ है, हम लेते हैं फिर गवाते हैं। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तभी जा सकेंगे ना, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो नई दुनिया में भी जा नहीं सकेंगे। वहां का तो लिमिटेड नंबर है ना, बढ़ सकते हैं 9 लाख से। कोई बता रहा था दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, 33 मिलियन दिल्ली की पॉपुलेशन है। कहाँ पे? दिल्ली में इतनी है, तो मतलब सतयुग में 9 लाख, पूरे विश्व की पॉपुलेशन उस समय 9 लाख, कितनी सफाई हो जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं वहां का तो लिमिटेड लिमिटेड नंबर है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पाएंगे। नंबर वार इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं, अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने पढ़ने वालों की लिमिट है, सत्युग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। अच्छा, सत्युग में ज्यादा प्रजा है या त्रेता युग में ज्यादा प्रजा है? त्रेता युग में, है ना। लेकिन सत्युग श्री लक्ष्मी नारायण, उनको ज्यादा वैल्यू दी गई है। तो क्या ऐसा कहें कि ज्यादा प्रजा वाले को ज्यादा वैल्यू दी है? तो फिर हाँ, सत्युग में प्रजा कम है लेकिन क्वालिटी वाली आत्मा है। त्रेता युग में तो एंड में 33 करोड़ है ना, कहते अभी दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है, त्रेता युग में उतने 33 करोड़ देवी देवता है। तो बाबा कहते हैं पढ़ने वालों की लिमिट है सत्युग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है। देरी से आने वाले, अंडरलाइन, देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर ना सके, टाइम ही नहीं रहेगा इतना। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पालेंगी, बेइज्जती होगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे, क्योंकि खाली रहेगा ना। भले अभी माया का पॉम्प है तो उनकी इज्जत हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअल कमाई तो कुछ की नहीं है, खाली आ जाएंगे, कुछ नहीं किया, सब जो था पहले का वो यूज किया। तो बाबा कहते हैं जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वह बेइज्जत बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा पतित है, पावन बनाया नहीं। यह है ईश्वरी इज्जत, वह है आसुरी इज्जत। ईश्वरी अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेघर बन जाते हो। यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना। फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो, फूलों की दुनिया में जाते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो फिर इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं।
अमर कथा, तीजरी की कथा, यह एक ही है। यह कथा अभी तुम सुन रहे हो। वहां तो कहा सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तो मनुष्य न से नारायण बनेंगे, और ये सच्ची सच्ची कथा तो हम यहाँ अभी सुन रहे हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे। बाबा आज बार बार बच्चों को ये अनुभव रियलाइजेशन करा रहे हैं। तुम कौन थे? तुम विश्व के मालिक थे। अब कितना तुम्हारा क्या हाल हो गया है। फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं और रावण बेइज्जतवान बना देते हैं। इस नॉलेज से ही फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है, कोई विकार नहीं रहता है। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। सो भी, सो भी क्या कहा होगा? सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वह हमारा टीचर बना है, फिर भी बच्चे एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो दुनिया में क्या करते हैं? तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है, धोबी आदि का काम करते हैं इस तरह के। इसलिए स्कूल में कहते थे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे ना बाप, खेलेंगे कूदेंगे। तो बाबा कहते फिर सत्युग में सब चाहिए ना, सारा स्टाफ भी चाहिए, तो फिर उनको उस काम में लगा देते हैं। उसमें फिर पढ़ाई की क्या दरकार है। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है, फिर से बाबा ने रिपीट किया, अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए ना। यहाँ कहते हैं ना हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक। वहां देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो फिर उनकी मत पर चलना चाहिए ना। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ये भूत बहुत खराब है। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। आजकल के विकारी मनुष्य कैसे हैं? जैसे वो जगदीश भाई जी अक्सर एग्जाम्पल देते थे, जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी। कुत्ता जो होता है हड्डी को मुंह में रखता है तो उसका क्या होता है, जबड़ा फट जाता है, खून निकलता है। तो वो हड्डी का, वो उसके मुंह से खून निकल रहा है, वो कुत्ता ये सोच रहा है हड्डी में से रस निकल रहा है, तो वो बड़ा इंजॉय करता है, हालांकि है उसका उसका खून। तो इसी तरह से आजकल के मनुष्य विकारों में जाते हैं और खुद की शक्ति को कम करते जाते हैं, है ना। तो और आनंदित होते हैं, लेकिन हो रही है खुद की शक्ति कम, आत्मा कमजोर होती जाती है। तो बाबा कहते हैं इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। नतीजा यह हुआ है जो आयु कम होती गई है। भोगी बन पड़े हो, कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं, वहां विकार होता नहीं। तो योगी होते हैं सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष होती है, वहां काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं।
कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए, तो उसने क्या कहा? तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहां तो कोई काल आएगा ही नहीं, अंदर घुस ना सके। एक कथा बना दी है। अब बाप समझाते हैं, तुम सुख धाम में रहते हो, सत्युग में रहते हो, तो वहां कोई काल होता नहीं, मतलब अकाले मृत्यु नहीं होती है। खुशी खुशी से शरीर छोड़ देते हैं, पहले से पता चल जाता है कि अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं। रावण राज्य ही नहीं, फिर जब विकारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी है, काल ले गया, फिर यह हुआ। न काल देखने में आता है, न आत्मा दिखाई पड़ती है। इनको कहा जाता है दंत कथाएं। भक्ति मार्ग की कथाएं ऐसे बना दी है। कनरस की बहुत कहानियां हैं। हाँ, अब बाप समझा, अब जैसे कोई भी त्योहार वगैरह होता है ना, जैसे करवा चौथ ये सब हुए, तो वो बैठ के कथा ही तो पढ़ते हैं वहां पे। उसमें ये हुआ, फिर ये हुआ, तो बाबा कहते हैं ये सब है दंत कथाएं। अब बाप समझाते हैं वहां अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम नो कला हो जाते हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है। कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनना है ना, पवित्र बनना है, मरना भी है सबको, सबको जाना है, क्योंकि आत्मा के अंदर पार्ट ही नहीं होगा तो प्ले क्या करेंगे। सबको शरीर छोड़ना है। इतने ढेर मनुष्य सत्युग में नहीं होते, अभी तो कितने ढेर हैं। वहां बच्चा भी योग बल से होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर कहते हैं बाप को याद करो, वह बाप ही पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने वाला याद रहता है। तुम जानते हो, तुम अनुभव करते हो कि हमको कौन पढ़ा रहा है। हाँ, हमको कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कितने गुप्त रीति से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दुनिया में किसी को पता चल जाए, मतलब मैसेज तो बहुत लोगों को पहुंचा है कि भगवान आके यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो अनुभव करे ना। इतना कितनों को ये पता है कि भगवान यहाँ आके पढ़ा रहे हैं ना? हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है ना कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है, नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी? अब फिर से बाबा ऐसी यूनिवर्सिटी की विशेषता बता रहे। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहां बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पूरा परिवार बैठा होगा पढ़ने के लिए। हम्म, सब इकट्ठे पढ़ते हो, एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, सबकी एक ही क्लास हो। हम्म, जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो, वंडर है ना। जिसमें सरस्वती स्वयं पढ़ती है, गॉडेज ऑफ नॉलेज ना, ज्ञान की देवी, वो स्वयं पढ़ती हो उस क्लास में, ब्रह्मा स्वयं पढ़ता हो, उस क्लास के हम स्टूडेंट है, उस क्लास में हम बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी वंडरफुल क्लास कभी देखी, ऐसा टीचर कभी देखा? एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, और जिसमें स्वयं ब्रह्मा भी पढ़ता हो, वंडर है ना। शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, या ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं। तुम भी पढ़ते हो ना यह नॉलेज, अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन क्या होगा,
दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। नई नई बातें बाबा बताते। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ? अभी बाबा हमें लास्ट में सारी नॉलेज देते हैं 5000 चक्र की, कैसे पास हुआ। पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म है। अभी सावरंटी नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य, है ना। राजा प्रजा का प्रजा पर राजा, भी राजा का राज्य नहीं है, इसलिए कोई भी राजा नहीं है, सारे प्रधानमंत्री से लेके मंत्री ही मंत्री है, मिनिस्टर्स ही है। तो बाबा कहते पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था सारे विश्व के तुम मालिक थे। अभी तो अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है, अर्थात सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब धीरे धरो, धीरज रखो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो, फिर तुमको सत्युग में जाना है, राम राज्य में जाना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो परम धाम में ही रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो सुख धाम में चले जाएंगे। यह है दुख धाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो और इस दुख धाम को भूलते जाओ। इस दुख धाम को भूल दे, क्योंकि दुख को याद करेंगे, दुख धाम की बातों में रहेंगे तो वो बढ़ेगा। सुख धाम और शांति धाम को याद करो। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं, हे रूहानी बच्चों, रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना, तुम आत्माएं जब सत्युग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था, तुम बड़े धनवान थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? कंगाल, एकदम निधन के बन गए हो। रात दिन का फर्क है, दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इसको कहा जाता है ब्रह्मा का, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं, अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं, भगवान कोई को मिलता ही नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल है ना। वहां का तो मुझे मालूम है, ग्वालियर में भी मेला लगता है ये विंटर में, अप्पू घर के नाम से। तो वहां पे वो मेल बहुत बड़े उसमें लगता है मेला, हम लोग गए थे तो पता नहीं चलता कहाँ से निकलना है। सब शॉप एक जैसी होती है, सब बिल्कुल एक जैसा होता है, इसलिए उसको कहा ही जाता है भूल भुलैया। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। सारी सृष्टि के बाबा आदि मध्य अंत का भी हमें समाचार सुना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों बाप को बच्चों नमस्ते। नमस्ते। रूहानी हम बच्चों रूहानी को बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद याद नमस्कार, नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, थैंक यू वाह बाबा, वाह वाह, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है ना? कभी एब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है।
बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना भी है। सेकंड पॉइंट, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। ये हम सच्ची कथा सुन रहे हैं, नर से नारायण बनने का लक्ष्य रखा हुआ है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। एक बार एक नाव में, सुनी होगी कहानी, एक नाव में 4 लोग बैठे थे, नाविक था, है ना। तो एक डॉक्टर था, इंजीनियर था, वकील था, नेता था। तो डॉक्टर ने नाव चल रही थी, डॉक्टर ने नाविक को पूछा, तुमको थोड़ा बहुत आयुर्वेदा एलोपैथी के बारे में पता है? कहता नहीं पता। तो कहता तुम्हारी 1/4 जिंदगी बर्बाद। फिर नेता कहता है तुमको थोड़ा नीति के बारे में ज्ञान है? तो नहीं है ज्ञान। कहता आधी जिंदगी बर्बाद। ऐसे तीसरा कहता है, चौथा कहता है, कहते तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद। थोड़ी देर बाद नदी में बाढ़ आने लगती है, पानी बढ़ने लगता है। तो वो पूछता है तुमको तैरना आता है? तैरना आता है? तो कहता अभी पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद। वो तो अपना तैर के निकल जाता है। तो उसी तरह से बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन मुख्य ज्ञान नहीं है। अपने आप को पवित्र बनाने का ज्ञान नहीं है, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का ज्ञान नहीं है, सत्युग की स्टेटस पाने का ज्ञान नहीं है, तो क्या फायदा, है ना। रावण राज्य में रहते हुए जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव कैसे करें? यदि ये ज्ञान नहीं है तो क्या फायदा। वो उसी तरह से हो गया ना। इसलिए बाबा कहते ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गवानी नहीं है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गवानी नहीं है। वरदान, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। डिटेल, सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। हम योग शब्द नहीं कहते, सहज योग कहते। योग से लोगों को लगता पता नहीं कौन सा योग है। सहज योग इजी है। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियां होती है वहां मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, बाबा से मेरापन, दिल से कहो मेरा बाबा। और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा के द्वारा जो हमें ये खजाना मिला है, गुणों का, शक्तियों का, प्यार का, शांति का, उसको स्मृति में, मतलब अपने कॉन्शियस में उसको फील करो। इससे फिर क्या होगा, अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे ना। और फिर संबंध भी हमारे ठीक होंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जिस संबंध की कमी हो या जिस संबंध से विघन आ रहा हो, उस संबंध से बाबा को याद करो, तो वो विघन, वो संबंध में पवित्रता बढ़ेगी, तो वो भी दूर होता जाएगा वो विघन। अच्छा, स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो, देह भान से मुक्त बनो, तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे।
हाँ, मधुरता का गुण। बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन है आपस में संस्कारों का मिलन। नहीं, यहाँ हम पतित और पावन के संस्कारों वाली बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जैसे ब्राह्मण परिवार में आपस में संस्कारों का मिलन, जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल व कटु बोल नहीं बोलो। जैसे मिलन में हाथ मिलाते हैं, यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाए, सबके संस्कार एक समान हो जाए, तो क्या होगा? सबके संस्कार बाप समान हो जाए। यहाँ संस्कार मिलन बाबा के साथ हमें करना है। सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाए और सबके संस्कार एक समान हो जाए, तो एक राज्य एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं मधुरता का गुण धारण करो। कल बाबा ने क्या कहा था? एडजस्टिंग का गुण धारण करो ना। जब बच्चों का कल्चरल होता है, डांस होता है, ग्रुप डांस होता है, अब मान लो किसी का हाथ इस तरफ किसी का उस तरफ, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो उसमें क्या करते हैं? एक दूसरे से मैच कर लेते हैं। अच्छा, इसका इस तरफ है तो हमारा भी इस तरफ, तो वो देखने में अच्छा लगता है। तो संस्कार मिलन ना, आपने जो कहा हमने माना, तो ये संस्कार मिलन। तो बाबा कहते हैं वही एक राज्य एक धर्म की दुनिया ला सकते हैं। अच्छा, तुम शांति।